एक बार एक साधु अपनी कुटिया में ध्यान में लीन थे। ध्यान के समय उनसे मिलने कोई भी नहीं आता था, मगर एक अतिथि जिसे इसके बारे में पता नहीं था उनके पास आया और बाहर से उनका नाम पुकारने लगा। वह जानना चाहता था कि ध्यान मग्न कैसे हुआ जाए। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा। कोई जवाब नहीं मिला तो वह जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, अंदर कोई है? मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो फिर वह चुपचाप दरवाजे पर ही प्रतीक्षा करने लगा। शाम के वक्त जब साधु बाहर निकले तो उस आदमी ने खुश होकर ध्यान के बारे में अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। इस बात पर भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया। साधु कुछ कहते इससे पहले ही अतिथि को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने झल्लाते हुए बोला, मैंने आपको कितना पुकारा, कितनी आवाजें लगाई, पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर साधु मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो कुटिया के भीतर ही था। उस व्यक्ति ने पूछा, तो क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? साधु ने कहा, सुनाई पड़ रही थी। तुम्हारा सवाल भी सुनाई पड़ रहा था। तुम्हारा सवाल था कि अंदर कौन है? उस व्यक्ति ने रुआसा सा होकर कहा, फिर भी आपने दरवाजा नहीं खोला, आपने जवाब तक नहीं दिया। साधु ने कहा, तुम्हारा प्रश्न था कौन है? मुझे उसका जवाब खोजने के लिए अपने भीतर जाना पड़ा, सो उसी में देर हो गई। तब तक वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए जो साधु का प्रवचन सुनने रोज आया करते थे। थोड़ी ही देर बाद जबरदस्त आंधी तूफान आने लगा। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वह अतिथि भी भागा, पर उसने दूर से देखा कि साधु तो अपनी जगह वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, तो वह वापस आके गुरु के चरण पकड़कर बोला, इस तूफान में सब भागे, आप क्यों नहीं? ऐसा क्यों? तो साधु ने कहा, जब सब बाहर की ओर भागे तब मैं भीतर चला गया अपने ध्यान में। वहाँ कोई तूफान नहीं था, वहाँ परम शांति थी। अतिथि ने खुश होकर कहा, मुझे ध्यान का तरीका मिल गया। दोस्तों, एक बात बताइए, जब आप बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो क्या आप तुरंत सो जाते हैं? आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आप परेशान होते हैं या कोई बात आपको परेशान कर रही होती है, उस दिन आपको नींद आने में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों, जिस तरह अच्छी नींद के लिए मन का शांत रहना और कमरे में भी शांति का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से ध्यान के लिए भी आपके मन और आसपास के वातावरण का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से सोने से पहले आप अपने मन से सारे विचार, सारी मोह माया सब कुछ निकाल कर एक बिल्कुल निश्चल बच्चे के समान सो जाते हैं, जिसे यह नहीं पता होता कि वह कौन है, कहाँ है और किस तरह के बिस्तर पर सोया है, ठीक उसी तरह ध्यान करते समय भी हमें अपने मन से सारे विचार, सारे सवाल सब कुछ निकाल के अलग कर देना होता है। दोस्तों, जैसे हर किसी का सोने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह से ध्यान करने का भी हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप उस परम शक्ति में किस तरह से लीन होना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। दोस्तों, ये बार बार प्रैक्टिस करने से आता है और बार बार अभ्यास करने से आप महसूस करेंगे कि आप ध्यान में और भी लीन होते जा रहे हैं और बाहर के तूफान से बचने के लिए आप अपने भीतर ही अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी ध्यान को अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।